Hey everyone, I am Manish sir, physics faculty. Welcome you all in this class. Now the next topic are electric field intensity at equatorial point due to an electric dipole. पिछले वीडियो हमने एक्सियल के बारे में डिस्कशन किया था. अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण. कहाँ पे? इक्वाटोरियल पॉइंट पे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वाटोरियल? इक्वाटोरियल मीन्स equal distance from both charges. Suppose that here is the a dipole, यहाँ पे एक डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ये इसका मिड पॉइंट है. और टोटल डिस्टेंस डाइपोल का कितना होता है? हाउ मच? 2l. यहाँ से l और यहाँ से कितना हो जाएगा? l. Suppose that this is the point 1, 2. ए बी सी मान सकते हैं, ए बी मान सकते हैं. अब इक्वाटोरियल मीन्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ चार्जेज. तो हम मानते हैं यहाँ पे एक पॉइंट P और ये डिस्टेंस दोनों चार्जेस से क्या है? सपोज दैट इक्वल. और यहाँ से इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है? R. और ये पॉइंट क्या है? हम मानते हैं O. प्लस Q चार्ज के कारण इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? आप जानते हैं ये प्लस की चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होती है. ये हो जाएगा आपका, हम मानते हैं E1. ड्यू टू नेगेटिव चार्ज किधर होगा? नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होती है और हम मानते हैं क्या है आपका E2. अगर सपोज करें कि ये जो लाइन है यहाँ से कितना एंगल बना रहा है डाइपोल से, दैट इज हम मानते थीटा. तो अगर हम एक पैरेलल लाइन ड्रा करें ऐसे सिंपली, तो ये अगर ये एंगल थीटा है तो जाहिर सी बात ये एंगल कितना होगा? हाउ मच? थीटा. अगर इस E2 को हम ब्रेक करें, तोड़े, स्प्लिट करें, आपने पढ़ा है रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा आपका E2 cos थीटा. और इधर क्या होगा आपका E1 sin थीटा. सॉरी, E1 नहीं, E2 होगा. अगर ये थीटा तो ये भी आपका क्या होगा? बाय द ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट थीटा होगा. इस E1 को अगर हम ब्रेक करें तो ये भी क्या हो जाएगा? इसमें इसी की डायरेक्शन में आएगा और ये हो जाएगा E1 cos थीटा. इधर क्या हो जाएगा? उसके जस्ट परपेंडिकुलर E1 sin थीटा. आई होप आपको समझ में आएगा. दिस इज द एंगल थीटा. अगर ये थीटा है तो अगर ये हम मानते पैरेलल लाइन तो ये भी थीटा होगा. आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट. और हमने क्या किया, इस E2 को कंपोनेंट में डिवाइड किया है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. थीटा के अलावा हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, सो यहाँ हो जाएगा E2 cos थीटा. इसके जस्ट राइट E2 sin थीटा. तो ये थीटा तो ये भी आपका थीटा होगा. E1 को ब्रेक किया तो E1 sin थीटा, इसके जस्ट राइट एंगल पे E1 cos थीटा हो गया. ठीक है. थीटा के अलावा हमेशा कौन सा कंपोनेंट होगा? कॉस के टर्म में. E1 cos थीटा, E2 cos थीटा एक डायरेक्शन में है, इसलिए आप इसको ऐड कर सकते हैं जब आप रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. अब हम E1 को कैलकुलेट करते हैं. E1 को कैलकुलेट करने से पहले आप देखें कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा. अगर ये R है, ये L है, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट बाय द पाइथागोरस थ्योरम R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. ये भी कितना होगा? हाउ मच? यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. आइए निकालते हैं. E1 कितना होगा? E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई द फार्मूला
ई क्या होता है, ई इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q/r²। तो Q तो प्लस Q है और डिस्टेंस √r² प्लस l² है। ये हो जाएगा, जब रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा आपका r² प्लस l²। चूँकि रूट था यहाँ पे आपने स्क्वायर किया तो ये बचेगा। और ये है क्वेश्चन नंबर 1। E2 क्या होगा, d2 माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं d2 प्लस Q चार्ज। E2 होगा 1/4πε0 Q, डिस्टेंस वही है और उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, r² प्लस l²। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप ध्यान से देखें तो E1 और E2 की वैल्यू सेम है। मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2 बराबर है। तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि अगर आप देखें ध्यान से फिगर में E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, अगर E1 E2 बराबर हैं यानी E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दे विल कैंसिल टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि E1 E2 अगर बराबर हैं तो ये इनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है और एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है। सो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिलेशन कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिलेशन में ला देंगे, क्योंकि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर है। अगर मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यानी इसके द्वारा कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अब आइए देखते हैं, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा केवल E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के कारण ही होगा। सो नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 और E2 का मैग्नीट्यूड है, सेम है, तो आप लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू 2E1 cos थीटा। यहाँ पे E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा का कोई रोल नहीं है, क्योंकि दे विल कैंसिल टू ईच अदर बिकॉज इट हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। नाउ E इक्वल टू 2, द वैल्यू ऑफ E1 1/4πε0 Q/r² प्लस l²। यहाँ से आप cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस कितना है L, हाइपोटेनस क्या है √r² प्लस l²। आप सॉल्व कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1/4πε0 2QL और ये हो जाएगा r² प्लस l², पावर 1/2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 3/2। बट फिर वही कहानी, r इज मच ग्रेटर देन l, सो l² को यहाँ पे नेगलेक्ट करना पड़ेगा। इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू 2QL। सो इन द प्लेस ऑफ 2QL यू कैन पुट P, तो P अपान क्या हो जाएगा r² पावर 3/2, 2 कैंसिलेशन हो जाएगा, r² पावर 3/2, 2 कैंसिलेशन, तो क्या बचेगा इक्वल टू 1/4πε0 और ये हो जाएगा P/r³। अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में डिनोट करना चाहते हैं तो क्या होगा, वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4πε0 यहाँ पे माइनस वेक्टर P/r³। माइनस क्यों, माइनस इसलिए कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के जस्ट अपोजिट है। क्या है, द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। आइए फिगर समझते हैं। देखिए, अब आप जानते हो कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है, राइट डायरेक्शन की तरफ है।
और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट और डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन राइट। एक दूसरे के अपोजिट हुए कि नहीं हुए, तो ये आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायपोल मूवमेंट के क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट होता है इन द केस ऑफ इक्वेटोरियल पॉइंट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।